तो वही तुम्हारी या उसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे कहा, देखो इसको समझो, अब यहीं से कहानी चलना शुरू स्टार्ट होती है। देखो क्या कहा, सॉल्ट है एक सिंपल होगा और एक कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा पोटेशियम है, आयरन है और साइनाइड की अलग अलग टेस्टिंग नहीं दे पा रहा है। जबकि डबल सॉल्ट में क्या था, डबल सॉल्ट कैसा होता है, ये M1 का सल्फेट होता है और ये M3 का सल्फेट होता है और ये क्या होता है (24H2). तो इसको क्या बोला करते हैं, इसको जनरलाइज करके हम लोग एलम्स बोलते हैं। तो एलम्स का ये जनरल फार्मूला होता है। और यहाँ पर M1 का मतलब क्या है, जैसे सोडियम आयन हो, पोटेशियम आयन हो, अमोनियम आयन, ऐसे करके दिए जाए। यहाँ पर M3 का मतलब क्या होता है, ये जिनकी 3 स्टेट हो, यानी +3 आयरन +3 हो, क्रोमियम +3 हो, एल्यूमिनियम +3 हो, तो ये वाले होते हैं। अभी इन्हीं से देखो कंपाउंड बना लो। तो जैसे हम कहते हैं Na2SO4 Al2SO4 का होल साइज और (24H2), तो ये क्या बोला जाता है, ये एलम्स। और एक तुमने देखा होगा एक मोहर साल्ट होता है। मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, बताओ कोई, मोहर साल्ट क्या होता है, FeSO4 NH42SO4 और (6H2). इसी को हम लोग क्या बोला करते थे, दिस वन इज नोन एज मोहर साल्ट, है ना। तो ये किसका होता है, ये फेरस का होता है, फेरस का होगा अमोनियम का होगा। और यहाँ पर क्या है, ये बहुत बार पूछा कैसे पूछा है कि बताओ इनमें से कौन से एलम्स है। तो इनकी जब हम टेस्ट, ये डबल सॉल्ट, देखो दो सॉल्ट मिला के मिक्स कर दिए, और जब मिक्स करें तो यहाँ पर ये लोगों को, जब हम लोग देखो इसको हम डिजॉल्व करते थे और सॉल्यूशन बनाते थे, तो ये सोडियम का भी टेस्टिंग, सल्फेट का देता था, एल्यूमिनियम का दिया करता था, यहाँ सब लोग दिया करते थे, इसमें भी ऐसे ही सब लोग दे रहे थे। लेकिन कहा यहाँ पर जब हम कर रहे थे तो आयरन और साइनाइड टेस्टिंग नहीं दे रहे थे, ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अलग से बंधे हुए थे, यहाँ केवल टेस्टिंग मिल रही थी पोटेशियम। तो कुछ दिक्कत हो गया कि यानी कुछ और इसमें चल रहा है। और ठीक यही काम हमारा कहाँ हुआ, क्लोरोफिल में हुआ, और ब्लड की टेस्टिंग में हम लोगों ने देखा, तो वहां भी यही चीज आ रही थी। तो अब ये बात आ रही थी ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसी के लिए हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताना पड़ा, समझे। अच्छा, अब जब यहाँ पर आ गए तो हम पढ़ेंगे क्या, कह रहे हैं ना हमें इससे लेना देना है ना हमें इससे लेना देना है, हमें जो पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना। अब कह रहे हैं जो सिंपल सॉल्ट होते हैं तो ये भी हमारे पास दो तरीके के, ये कौन कौन से होते हैं, एक क्या होगा लेस सॉल्युबल होगा और एक क्या होगा मोर सॉल्युबल। एक क्या होता है लेस सॉल्युबल होता है और एक क्या होता है मोर सॉल्युबल होता है। तो कह रहे हैं जो लेस सॉल्युबल होता है उसको केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये क्या होता है स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, तो बोला करते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कौन सी ब्रांच में, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, KSP से दिखाते हैं। तो जो हमारे पास लगभग प्रैक्टिकली अगर देखो ये लगभग इनसॉल्युबल होते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं कि थोड़ा सा सॉल्युबल है, यानी बहुत कम सॉल्युबल है, यानी कि लेस सॉल्युबल है, तो उसको बोलेंगे स्प्रैंगली सॉल्युबल। और एक क्या होंगे जो ज्यादा सॉल्युबल हो, तो उनको हम लोग बोला करते हैं, वो किसमें पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नाम के चैप्टर। तो ये क्या होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, कैसे देखो, तो देखो तुम लोगों ने पढ़ा था एल्कली मेटल्स और एक पढ़ा था एल्कलाइन अर्थ में, उसमें भी हमने बताया था, देखो एल्कली मेटल्स क्या होते थे, जैसे सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, तो ये लोग क्या होते थे वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते, और जब वाटर में डिसॉल्व हो जाते तो ये क्या होते, वाटर में डिसॉल्व होकर नदी नाले में जाके समुद्र में मिल गए और फिर वेपराइज हुए तो फिर ऊपर चले गए और फिर पानी में आ गए, फिर वैसे ही चल रहे हैं ना। तो ये देखो बराबर चल रहे हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं आराम से, क्रिस्टल चल रहा है। अब क्या हुआ, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये लोग क्या होते हैं, ये उतने सॉल्युबल नहीं होते, और जब ये सॉल्युबल नहीं होते हैं तो ये क्या करते हैं, जिनको मिलाया तुमने और फिर पानी जो थोड़ा बहुत डिसॉल्व हुआ और फिर मिलाया, तो ये जमीन अर्थ क्रस्ट में ही बने रहते हैं और पानी निकल जाता है, तो पानी में ये नहीं गए। अब जब ये डिसॉल्व हो जाता है कुछ अमाउंट, तो उसी की वजह से वाटर में हार्डनेस आ जाता है,
हार्डनेस किसकी वजह से आती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। और क्या होते हैं? कह रहे टेम्परेरी वाले के लिए कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल रहा है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिले होंगे तो बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस है। और अगर कहीं मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ क्लोराइड और सल्फेट हो गए तो बोला करते थे परमानेंट हार्डनेस। तो वही परमानेंट हार्डनेस को हम लोग इतनी आसानी से, परमानेंट उसको नाम क्यों दिया? क्योंकि हम उसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। टेम्परेरी वाले को क्या है, हम हल्का सा हीट करेंगे तो वो आराम से निकल जाते हैं। ये देखेंगे इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस कैसे। और इसमें क्या होगा, जब परमानेंट हार्डनेस हो देगा तो वो क्या होगा, तो इसको चाहो तो अपना नोट करके, इसके भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, नोट करके अपना कहीं लिख सकते हैं। क्या होता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या लेते हैं, देखो अगर कार्बोनेट्स लेते हो और बाइकार्बोनेट्स लेते हो, तो अगर ये सेट लेते हो इसको बोला करते हैं ये क्या है, टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। और अगर कहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या लेते हो, क्लोराइड्स लेते हो और सल्फेट्स लेते हो, अगर ये सेट लेते हो तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये परमानेंट हार्डनेस होता है। ये नोट करके लिख लो। टेम्परेरी का मतलब क्या है, हीट करने से वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन परमानेंट में ऐसा नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चलते हैं वो कहाँ चलेंगे, ये देखो केएसपी में चलना है, हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है। हम लोग यहाँ आते हैं, ये हमें पढ़ना है, ये पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो चलो करा जाए। क्या नोट के पहले क्या लिखा है, ये के बाद नोट के बाद ये हार्डनेस ऑफ वाटर, कितना सुंदर सा क्या बात है, हो गया। दोनों में रहता है, बस यहाँ रहता है टेम्परेरी का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऐसे दिए जाते हैं। तो ये लोग टेम्परेरी हो गए। और ये परमानेंट वाले में क्या होंगे, ये होगा कैल्शियम क्लोराइड, ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये देखो होगा कैल्शियम सल्फेट, ये होगा मैग्नीशियम सल्फेट, ये होंगे ये परमानेंट पे ये रिस्पॉन्स। तो वही कहा कैल्शियम मैग्नीशियम का सेट होगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होते टेम्परेरी में आ जाता है और वो परमानेंट में आ जाता है। परमानेंट का मतलब है हीटिंग से वो रिमूव नहीं होती। हाँ ये K4FeCN6, K4FeCN6, K3FeCN6 ऐसा हम लोग पढ़ा करते थे ना। क्या अब देखो अगले में आ जाते हैं, अगले में देखो क्या करेंगे, अगले में ये देखो इसको देखो, अब कह रहे हैं अगला अगर हम सेट लेते हैं, अब देखो हम सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हैं, सॉल्युबिलिटी देखना है,
जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट किया। तो कह रहा है ये क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। कह रहा है 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में जितना मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम dissolve in 1 liter water is known as solubility of the salt। ये क्या होता है, solubility होता है, यानी कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, वो जितना डिसॉल्व होता है उसी को हम लोग solubility बोलते हैं। अब कह रहे हैं solubility 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, एक क्या होती है ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम तुमने डिसॉल्व किए, और एक क्या होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होगा, और एक क्या होगा ग्राम पर लीटर। तो कह रहा है ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर में जब चलोगे तो इसका मतलब क्या है, कैसे करेंगे, जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर ले आएंगे। और कह रहा है अगर ये दिया हो इससे इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर। तो इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर m क्या है, m मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट है किसका, जो सॉल्ट लेगा। फिर क्या कह रहा है, फिर एक हमारे पास, अब देखो कितने तरीके के होते हैं, एक हमारे पास बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक हमारे पास होता है देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक हमारे पास क्या होता है अनसैचुरेटेड। कह रहा है ये नाम कैसे देते हैं, सैचुरेटेड क्या हो, जितना मैक्सिमम है उतना डिसॉल्व कर रहे हो, तो हम लोग इसको बोला करते हैं जितना मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है उतना ऑलरेडी डिसॉल्व। तो इसको हम लोग बोला करते हैं, ये क्या हो गया, ये सैचुरेटेड। टाइम हो गया क्या, अभी तो ना, इसमें क्या होता है, देखो मैक्सिमम सॉल्ट ऑलरेडी डिसॉल्व है ना, जितना मैक्सिमम होगा वो ऑलरेडी डिसॉल्व है, तो हम लोग बोला करते हैं ये सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जितना जितना हमें मिनिमम चाहिए मिनिमम से भी ज्यादा डिसॉल्व, तो हम लोग उसको बोला करते हैं सुपर सैचुरेटेड। कह रहा है अनसैचुरेटेड क्या होता है, कह रहा है जितना मिनिमम चाहिए उससे भी कम हमारे पास इसमें डिसॉल्व, तो हम लोग बोला करते हैं ये क्या है अनसैचुरेटेड। तो ये बात आ गई सॉल्युबिलिटी। तो जब भाई हम कभी फार्मूले में यूज करेंगे, है ना, फार्मूले में कभी भी यूज किया जाएगा तो कौन सा करेंगे, मोल पर लीटर, यही मोलैरिटी होती थी ना, और इसी को हम लोग कोई भी इक्वेशन में हम लोग इसको रखते हैं, ना कि ये वाला रखते हैं। तो ये करेगा क्या, तुम्हें सॉल्युबिलिटी देगा ग्राम पर लीटर में, तो पहले कन्वर्ट करेंगे हम मोल पर लीटर में, अब तब फार्मूले में ये एप्लीकेट। ठीक, अब देखो तो कह रहा है इसको यूज कहाँ करना है, कह रहे हैं इसको हमें यूज करना है, तो एक टर्म आता है हमारे पास क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी नाम से जानते हैं। कह रहे क्या बोला करेंगे, हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो केएसपी से दिखाया हो गया, तो केएसपी से दिखाएंगे। अब देखो कैसे दिखाते हैं, पहले समझिए।
कह रहा है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना। अब देखो लिखो नहीं, अब देखो यहाँ पर लिखना बंद करो, इधर देखो कैसे करना है। देखो कैसे करते हैं। कह रहा है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, ये इस तरह का सेट होगा। अब जरा ये बताना, ये क्या हुआ, इसको हमने पानी में मिलाया, ये देखो एक्वस फॉर्म में आया। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये। ये देखो दो इक्वेशन, अब दो इक्वेशन है तो बताओ किसमें, जैसे इसका हम के निकालते हैं और इसका भी के निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो देखो जैसे इसका हमने के निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे करते थे। अब बताओ इसमें हमारे पास कौन सा एप्लीकेबल हो, और इसका के निकालते हैं। जल्दी बताओ। लेकिन एक रिएक्शन में सारे तो गैसेस स्टेट होने चाहिए। पहली बात ये कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट तो मिला है, तो हमने क्या बताया, एक हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, एक सुपर सैचुरेटेड होगा, एक अनसैचुरेटेड। तो पहले इसमें ये बताओ इनमें कौन सा अनसैचुरेटेड, या ये बताओ कौन सा सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सर पर वो तो सॉलिड है ना, सॉल्यूशन में है ही। ये देखो, अब देखो इसमें ये देखो, ये थोड़ा हाई लेवल की एनालिसिस है, इसमें जरा समझो बात। अगर अच्छे क्वेश्चन बनाने होंगे तो वो यहाँ से भी बना देगा। कैसे बनाएगा, ऐसे करके चार इक्वेशन लिखा होगा और ये पूछेगा कि बताओ अच्छा कौन सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और कौन सा सुपर है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। अब देखो जरा, कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, जब सैचुरेशन होता है तो यानी जितना मैक्सिमम उसमें डिसॉल्व किया है हमने सॉल्ट को, उतना डिसॉल्व कर चुके हैं, सैचुरेटेड हो चुका है। अब जैसे ही तुम थोड़ा सा डालोगे ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जब ये नीचे बैठेगा तो किसमें बैठेगा, ये सॉलिड में आ गया नहीं, यानी सॉलिड में आता जा रहा है, तो या तो वो सैचुरेटेड है या तो सुपर सैचुरेटेड है। तो वही केस यहाँ पर किया, कह रहा था जब हम इसको डिसॉल्व कर रहे थे तो कैल्शियम एक्वस में, ये एक्वस में थे, यानी इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारा वो सॉल्यूशन आया हुआ है तो वो सैचुरेटेड पॉइंट पर है, और जैसे ही तुमने थोड़ा सा ज्यादा डाला हुआ है तो वो नीचे जाके सॉलिडिफाई हो गया है, तो वही सॉलिड में आ गया। तो कह रहा है ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो ये सैचुरेटेड है और या तो ये सुपर सैचुरेटेड, यही तो बता रहा है। लेकिन कह रहा है ये वाली इक्वेशन में क्या है, ये एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, यानी कि तुम और मिला सकते हो, अभी और मिलाया जा सकता है, इसीलिए ये जितना है पूरा का पूरा घुल चुका है, पूरा डिसॉल्व हो गया, पूरा एक्वस में जा रहा है। लेकिन ये भी एक्वस में, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, यहाँ पर ये सभी लोग वेरिएबल ना, और ये क्या है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया। लेकिन कह रहा है यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसा सिस्टम बन गया है, ये हेट्रोजीनियस बन गया है, और जब हेट्रोजीनियस बन गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो सॉलिडिफाई हो गया है, और जब ये सॉलिड हो जाता है कोई तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, किसी भी सॉलिड की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं, 1 बना देते हैं, इसमें हेट्रोजीनियस सिस्टम कर दे कि नहीं। तो कह रहे थे इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू देगा इसको,
और जब ये कांस्टेंट वैल्यू देगा तो हम क्या करेंगे, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको इसके साथ मिला दिया जाए। और जब इसके साथ मिला देंगे तो कह रहा है इसका एक नाम हो जाएगा, इसको बोला करेंगे ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कह रहा है मिलेगा क्या, तो कह रहा है यहाँ पर ये मिला करेंगे जो एक्वस फॉर्म में ऑलरेडी हो, तो इसी को नाम दे दिया ये केस। तो कह रहा है ये इक्वेशन होल्ड करेगी, ठीक है, ये है केस, ना कि ये केस। ये क्या है, ये सॉल्यूशन जो है कैसा है, अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये देखो थोड़ा हायर एनालिसिस है, ऐसे करके इक्वेशन हम पूछ सकते हैं। और ये कहाँ है, कोई अच्छे एग्जाम में, जैसे एम्स वाला पूछ सकता है, जैसे जेईई वाला पूछ सकता है ना, जो अच्छे अच्छे एग्जाम होंगे तो वहां इस तरह से ऐसे 4 इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कौन सा सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड, बात क्लियर हो गई। सुनो करके पहले तो इसके लिए केएसपी नहीं डिफाइन हो सकता, इसका केएसपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि केएसपी डिफाइन उसी के लिए होगी जिसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो या सुपर सैचुरेटेड हो, तभी डिफाइन करेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और सेकंड क्या है, सुपर सैचुरेटेड, थर्ड क्या है, अनसैचुरेटेड। नो सर वो एकदम ऊपर है वो वाला। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, 3 तरह के होते हैं। मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व के बाद जो है वो तो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, अनसैचुरेटेड किसको बोला करते थे, जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उससे कम हमने डिसॉल्व किया, यानी उसमें और डिसॉल्व करने की गुंजाइश है, तो ऐसे वाले को हम लोग बोला करते हैं, वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। वो कह रहा है अनसैचुरेटेड के लिए केएसपी हम नहीं बता सकते, अभी देखेंगे कैसे नहीं बता सकते। इतना हो गया। At the top of the maximum sort, ठीक है। हाँ उसमें क्या हो जाएगा फिर, अगर उसमें तुम देखते हो और उसी, तो देखो उसमें क्या होगा कि अगर हम मैक्सिमम डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, अब वो सॉलिड में फिर सैचुरेटेड में चला जाएगा। तो पहला वाला इक्वेशन वो सैचुरेटेड, अभी उसमें नहीं डिफाइन कर सकते। जब एक्वस फॉर्म का है तो इसका मतलब क्या है, हम उसमें अभी और डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्ट, यानी वो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो अनसैचुरेटेड है। देखो लिख लिया, तो अब देखो फिर से समझो क्या कह रहा है, कह रहा है पहले इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पर ये देखो एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है, अभी ये सॉलिडिफाई नहीं हुआ, यानी कि जितना कार्बोनेट चाहिए था कैल्शियम कार्बोनेट उतना नहीं है, उससे कम ही है। तो अभी इधर भी एक्वस बना हुआ है और ये एक्वस में कन्वर्ट कर रहा है, और जब ये एक्वस में कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब ये जो सोल्यूशन बन गया है ये अनसैचुरेटेड बन गया है। इसीलिए इसमें ये सभी तीनों क्या हो गए हैं, वेरिएबल हो गए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर जब आएंगे तो कह रहा है यहाँ पर क्या हो रहा था, वो सॉलिडिफाई हो गया था, ये कैसा हो गया, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। और जब हेट्रोजीनियस सिस्टम होता था तो कोई भी सॉलिड होता था तो सॉलिड वाले का हम कंसंट्रेशन 1 माना करते थे,
हम लोग उसकी एक्टिविटी वो क्या बोलते थे, एक्टिव मास जो बनता था उसका 1 बन जाता था, सॉलिड हो या लिक्विड, तो वहां पर हम लोग उसकी 1 एक्टिव मास को दे करते। तो जब एक्टिव मास इसका 1 हो जाएगा यानी एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा, जब कांस्टेंट हो जाएगा तो करें ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो दोनों को मल्टीपल करके एक नाम दे देते हैं, उसी को बोला करते हैं केएसपी। केएसपी का ही मतलब है कि ये क्या बन गया है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन गया है, दिस वन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगी ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा तो मींस ज्यादा सॉल्युबल है, कम वैल्यू तो कम सॉल्युबल है, ये तो मतलब हुआ। तो हर एक टेम्परेचर पर इसकी फिक्स वैल्यू रहा है, तो वही के है जो वहां केपी केसी बनते हुए के केबी बनते हुए अब ये केएसपी बन चुका है। तो ये केएसपी में क्या कहा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस पर वो देखो इफेक्ट आना शुरू होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू हो सकती है, कह रहा है लेकिन हर एक सॉल्ट के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स वैल्यू दिया करेगा। तो कह रहा है अच्छा ये भी हो सकता है कि कभी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, तो कह रहा है इसका मतलब क्या है, जब ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगी तो मतलब ये ज्यादा इनकी वैल्यू, और जब ये ज्यादा है इसका मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल है, और जब कम वैल्यू होगी तो कह रहा है इसका मतलब इनकी कम वैल्यू होगी। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट से हम लोग देखे थे, कह रहे थे क्यूसी की वैल्यू जब ज्यादा होती थी इसका मतलब पहले प्रोडक्ट लिखे जाते थे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा सॉल्युबल है, कम है तो कम सॉल्युबल है, बात समझ में आई? तो अच्छा तो कह रहा है अब ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो केएसपी कभी भी डिफाइन होगा, तो केएसपी से होगा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कैल्शियम आयन ज्यादा डिसॉल्व कर लें, है ना, कार्बोनेट आयन ज्यादा डिसॉल्व कर लें, भाई इन्हीं दो का तो मल्टीपल है, तो जैसे वहां क्यूसी बताते थे अब वैसे यहाँ पर हम एक नया टर्म यूज करेंगे आयनिक प्रोडक्ट आईपी। कह रहा है ये क्या होता है, देखो कह रहे देखो अब आईपी की वैल्यू देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल देखते हैं, तो कह रहे आयनाइजेशन पोटेंशियल में देखो क्या होता है, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसी को हम लोग आईपी से दिखाया है। कह रहा है क्या हो सकता है कि हम कोई मान लो पानी लेते हैं, वाटर लिए हम, अब हमें कैल्शियम इसमें आयन डालने, कैल्शियम डालने तो हम कई सोर्स से डाल सकते हैं, मान लो हम कैल्शियम को इसमें डिसॉल्व करना चाहते हैं, देखो हम कैल्शियम को इसमें डिसॉल्व करना चाहते हैं, पानी ले लिया हमने 1 लीटर मान लो, और इसमें हम कैल्शियम डालना चाहते हैं तो हम क्या करें, CaCl2, है ना, या यस या कैल्शियम सल्फेट ले सकते हैं, ये सब हमने मिक्स कर दिए, तो इन सबसे कैल्शियम पहुंच गया इसके पास, और कह रहा है दूसरा हम सोर्स लेते हैं, मान लो हमने क्या किया, मान लो Na2CO3 हमने लिया, कार्बोनेट हम ले सकते हैं, सोडियम का कार्बोनेट, हम पोटेशियम का कार्बोनेट हम ले सकते हैं, है ना, हम मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी मिक्स सकते हैं, कई लोगों से हमने कार्बोनेट यहाँ से मिक्स करा दिया, और कई लोगों से यहाँ पर हमने कैल्शियम मिक्स करा दिया, तो हमने क्या बनाया, हमने कहा भाई कैल्शियम आयन, हमें ये देखना है कि कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कितनी, इसको क्या बोला करेंगे, ये क्या है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, और कह रहा है ये क्या हो गई, और ये कार्बोनेट को हम चेक कर रहे हैं, और ये क्या है कार्बोनेट आयन की, तो कह रहा है जरूरी नहीं है कि हम कोई केवल कैल्शियम कार्बोनेट ही डाल के इनको डिसॉल्व करें, हम बहुत से दूसरे सॉल्ट ले सकते हैं और उसके हिसाब से करें, तो कह रहा है यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये कैल्शियम आयन, वो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, और ये कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन,
तो इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, ये ही आयनाइजेशन प्रोडक्ट, और इसी को हमने बोल दिया है आईपी। आईपी आ गई। अब कह रहा है ये आईपी की वैल्यू क्या हो, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो अगर किससे, केएसपी से। तो क्या हो, केएसपी से अगर ज्यादा होगी, तो केएसपी से अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, बोलो, आईपी की वैल्यू ज्यादा है, जो हमने कैलकुलेट करके निकाली हुई है आईपी, उसकी ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब रिएक्शन किधर चल रहा है, तो वो क्या होगा, बैकवर्ड जा रहा है ना। और जब बैकवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूशन हमारा कैसा है, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। और जब प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये देखो प्रेसिपिटेट देने लगेगा, है ना, मतलब सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ये सोल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। लेकिन इसका मतलब क्या है, यानी कि ये प्रेसिपिटेटेड होने लगे, ठीक है। अब अगर कह रहा है ये हो जाए कि आईपी की वैल्यू अगर जस्ट केएसपी के इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल जस्ट अब प्रेसिपिटेशन के लिए तैयार है, जैसा अभी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आएगा तो प्रेसिपिटेट होने लगेगा ना। क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, जस्ट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको क्या बोला करेंगे, यानी कि जस्ट प्रेसिपिटेटेड हो सकता है। तो पहला केस हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा क्या हो सकता है, हाँ अच्छा, भगवान के टोली बड़े बड़े अब दिख रहा है। और कह रहे हैं आईपी क्या हो जाए अगर लेस हो जाता है केस, इसका मतलब क्या हुआ करेगा, कह रहे इसका मतलब हुआ करेगा, ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि यहां पर नो प्रेसिपिटेशन है। यहाँ पर नो प्रेसिपिटेशन है, नोट कर लो जल्दी। वो आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आईपी, यानी दो आयंस का मल्टीपल उसी को आयनाइजेशन। हाँ, ये कह सकते हैं आयनाइजेशन प्रोडक्ट, आयनाइजेशन प्रोडक्ट को, आयनाइजेशन प्रोडक्ट को तो उसी को आईपी बोला करते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन प्रोडक्ट पोटेंशियल नहीं, प्रोडक्ट। ये तुम लोग बात क्यों करते हो, अभी तुम यही लास्ट वालों से पूछना शुरू करेंगे। चलो अब जल्दी से, अब देखो एक प्रॉब्लम देते हैं, इसको जरा करो। At the top of the maximum और क्या तो ये देखो, ये लिख दिया ना ऊपर, अच्छा आयनाइज करना तो जानते ही होंगे, आयनाइज कैसे करते हैं। देखो जैसे ये हम लोग 9th 10th 6th 7th में पढ़ा करते हैं,
पढ़ लेते हैं ना। देखो जैसे कहा AlCl3 है, देखो जिसे ये देखो इस तरह से दिया है, सब 9 10 की बातें हैं। देखो AlCl3, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती थी? 3 होती थी, और क्लोरीन की कितनी होती थी? तो यहाँ पर इसको हम लोग जब लिखते थे तो कैसे लिखते थे? Al+3 और Cl-1। इसको कैसे बताया जाता था? देखो 6 7 में कि इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से ही बना देते थे AlCl3। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जब ऐसा बनेगा, ये अगर ऐसा बनेगा तो इसका मतलब ऐसा था, और जब ऐसा था तो इसका मतलब ये देखो आयनाइज होके ऐसा आया है। तो 3 क्लोरीन के होंगे और सॉल्ट के फॉर्म में जब होगा तो वो न्यूट्रल होगा, और जब न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम का देखो 1 रहेगा मोल, और क्लोरीन का कितना रहेगा? देखो 3 मोल रहा है। अच्छा अब जनरलाइज करो जरा, अगर हमने कहा AxBy है तो इसको बताओ क्या होगा जल्दी से? A की पावर में क्या होगा? पावर बताओ। हाँ +y, और B की पावर में क्या होगा? -x। अब देखो A के कितने थे? A के कितने हैं? और Y के कितने हैं? तो कह रहे हैं इसको देखो हम लोगों ने जनरलाइज करके इसमें तोड़ दिया। समझ में आई बात? लिख रहे हो? अभी आज का काम है, अभी नहीं लिखना। तुम्हारा नाम क्या है? जीरो। तो इधर ही करते तुम, यहाँ क्या बात करते हैं क्या? मुझे देख के देख रहे हैं, तुम लिख रहे हो, बात कर रहे हो, नीचे आके आपको मिलना हमारा सीईओ हम सही कर। तो देखो ये ऐसे ऐसे ये हम समझते हैं, ये सबको मालूम होगा, ऐसा ये सब जानते हो। तो जब हम लोग करा करते हैं तो इसको क्या कहा करेंगे? ये ऐसा, ये कैसा है? AB3 टाइप का मॉलिक्यूल। अब अगर ऐसा हो CaCl2 टाइप का है तो हम लोग इसको क्या बोला करेंगे? ये AB2 टाइप का है। और जब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट किया, दोनों का एक टूट जाता है, इसको बोला करेंगे AB टाइप का सॉल्ट है ना। तो इसी से अब देखो हम लोग यही सब बना, तो ये हम समझते हैं, इतना काम हम लोग कर लिया। तो अब हम आगे बताएं। देखो अब क्या होगा, कभी भी देखो कैल्शियम कार्बोनेट का जब हमें देखना होगा, देखो कैसे बनाते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लाया करते हैं। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये हटा देना, ये लिख लिया होगा सब। जैसे कहा ऐसे करके दिया करेंगे हम। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट दिया, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऐसे तोड़ा तो कैसे, देखो बताएं। कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ करेगा? कह रहा है कैल्शियम होगा, और ये क्या होगा? कार्बोनेट होगा, और ये क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कह रहा है हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीपल कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ क्या करा करेंगे? कैल्शियम आयन और प्लस कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन ये दिखाना। और जब ये दिखाना हुआ करेगा तो इसका मतलब क्या है? देखो कैल्शियम और कार्बोनेट, ये देखो जब हमने कोई ये S सॉल्युबिलिटी लिया था तो यहाँ ये हुआ क्या, ये देखो सॉल्ट था, तो ये S में कन्वर्ट हुआ और ये S में कन्वर्ट। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम आयन की कितनी SS सॉल्युबिलिटी, और इसकी कितनी है? इसकी कितनी होगी? देखो मल्टीपल में थे ना, यही वाला, और ये ऊपर चला गया, तो ये कह रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, और इसको क्या बोला करेंगे? ये KSP है। कह रहा है किसका है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्या हो गया? KSP की वैल्यू क्या हो गई? S स्क्वायर हो गई। तो अब देखो क्या करेगा, तुम्हें सॉल्युबिलिटी बताएगा, ये सॉल्युबिलिटी बोला जाता है।